जी तो सांगड़ आ चुके हैं और सांगड़ में ये पीछे देख रहे हैं ना मिर्ची, यहाँ भी जाएंगे। बहुत ज़्यादा धूप है और मैक्टम का प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे और वही टॉपिक की सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपसे शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं अंदर। ये हम अंदर की जानिब जा रहे हैं सर। थोड़ा सा लेट हो गए यहाँ पे आने में क्योंकि दूर भी था और धूप भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बहरहाल अंदर का सफ़र जारी है और जाके इंशाल्लाह आपको दिखाएँगे, सेशन भी सुनवाएँगे इंशाल्लाह आपको। तो फाइनली सांगड़ का इवेंट निपटाने के बाद सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का अब हम जा रहे हैं मीरपुर ख़ास। वो मैंने इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि वही सेम टॉपिक मेरा मीरपुर ख़ास में भी है इंशाल्लाह। तो वहाँ मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में मैंने क्या क्या बताया। तो हम ऑन द वे हैं टू मीरपुर ख़ास। जी सर, शाम को चले थे, रात हो चुकी है। असल में मीरपुर ख़ास जो है ना वो थोड़ा फासले पे है सांगड़ से, लेकिन इल्म का सफ़र, ये रोशनी का सफ़र जारी रहेगा मैक्टम के साथ और बहुत इनोवेटिव चल रहा है हमारा। और ये आप देख सकते हैं कि ये लोकेशन के मुताबिक अभी भी मीरपुर ख़ास थोड़ा दूर है। एंड फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं मीरपुर ख़ास। मिर्ची 360 इस रेस्टोरेंट का नाम है और चलते हैं ऊपर और देखते हैं हमारा आज का वेन्यू और देते हैं सेमिनार। ये सर वेन्यू हमारा बहुत ही खूबसूरत है और SMB भी लगी हुई है। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे। मीरपुर ख़ास के डॉक्टर्स को हमने मैक्टम की जानिब से गिफ्ट भी दिए और इन सबको गिफ्ट तकसीम किए गए मैक्टम की जानिब से। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज हम बात करेंगे 2-3 टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन स्टार्टिंग में हम शुरू करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को। और पहला हमारा टॉपिक जो है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। अच्छा, ये अल्फाज आप सब एग्री करेंगे कि बहुत दफ़ा सुना है आपने सर कि चूंकि यहाँ पे सारे डॉक्टर हजरात बैठे हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का लफ्ज़ हम सब ने सुना है और बहुत सारे मरीज भी यकीनन आप सब ने देखे होंगे जो कि सर्वाइकल के आपके पास आते होंगे। तो आज हम ये जानेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कितना ज्यादा कॉमन है और इसको कैसे पहचानना है, इसकी डायग्नोसिस कैसे करनी है, इसकी दवा क्या देनी है और एंड में हम जानेंगे कि इसका इलाज क्या है। तो ये बहुत सारी बातें इस छोटे से लेक्चर में इंशाल्लाह होंगी। आप अटेंटिव रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आपके लिए लेक्चर फायदे का जो है वो साबित होगा। अच्छा नेक्स्ट जी। अच्छा, ये पहला चार्ट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का है। आपने थोड़ा सा स्लाइड की जानिब भी देखना है ताकि आप समझ सकें। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 30 साल के बाद सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस में इजाफा हो है। ठीक है, इसका मतलब कोई आपके पास शख्स आता है और वो 30 से बड़ी उम्र का है, यानी कि वो 30 से 40 की जानिब जब जा रहा है, ये जो उम्र का सफर वो तय कर रहा है, तो इसमें सर्वाइकल के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब ये जब जो मरीज आपके सामने आएंगे 30 से 40 साल वाले, तो हो सकता है इनको सर्वाइकल के इश्यूज के साथ ही आपके पास आए और गर्दन में दर्द का, मोहरों में दर्द का ही आपको बताएंगे। अगली स्लाइड प्लीज। अच्छा, एक और रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक ये रिसर्च कहती है कि सर सिर्फ 30-40 साल वाले नहीं, 25 साल से छोटे लोगों को भी आजकल सर्वाइकल होना शुरू हो गया। और मैं समझता हूँ कि आप इस बात को एग्री करेंगे कि बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे वालिदैन बच्चे को लेकर 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का, और वो आपको यकीनन बताते होंगे कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे की गर्दन में दर्द रहता है, इसके सर में दर्द होता है, इसको भारीपन होता है। तो ये सारे सिम्टम वो आपको बताते होंगे। नेक्स्ट करें प्लीज। अगला सवाल जो ज़हन में आता है वो ये कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि कौन से लोग हैं जो ज्यादा मुतासिर हैं, मतलब जेंडर अगर हम स्पेसिफिक करें तो आपके जहन में सवाल होगा कि सर मर्द लोगों को ज्यादा सर्वाइकल होता है या खवातीन को। तो देखें ये चार्ट इसको बता रहा है, इसमें जो नीले रंग की लाइन है वो डिनोट कर रही है मर्द हजरात को, और जो पीले रंग की जो आप लकीर देख रहे हैं वो खवातीन को डिनोट कर रही है। इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो ज्यादातर खवातीन को होता है। इसका मतलब खवातीन अगर आपके पास आए और ये सारे सिम्टम दे तो फौरन आपने इसको गौर करने के कहीं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है, ताकि आप उसकी मदद कर सके, उसको बता सके। अगली स्लाइड करें प्लीज। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पे आते हैं सर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली सोजिश है जो कि आपके गर्दन के मोहरों पे हो जाती है, और आप जानते हैं कि गर्दन के मोहरे ये वो मोहरे हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। हेलो, गर्दन की मोहरे आप जानते हैं कि ये बहुत ही जरूरी मोहरे हैं, और ये वही मोहरे हैं कि जिस पर पूरा का पूरा आपका स्कल यानी कि खोपड़ी जो है वो रखी हुई है ना। समझिए ये इसका स्टैंड है, हमारे सर का स्टैंड जो है वो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा है, और अगर इसमें मसला होगा तो यकीनन सिर्फ इसमें मसला नहीं होगा, हमारे सर में भी मसला होगा।
हमें और बहुत सारी कंडीशन आएगी, आगे हम अलामात में देखेंगे कि वो क्या क्या अलामात हैं जो सर्वाइकल के साथ एसोसिएटेड है और सर्वाइकल के साथ हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ सर्वाइकल स्पाइन जो है ये 7 हड्डियां, सिर्फ 7 हड्डियां नहीं है, इसमें से बेशुमार, अभी हम स्लाइड में भी देखेंगे कि खून की नालियां निकल रही हैं, इसमें से बेशुमार नर्व्स निकल रही हैं और वो नर्व बेसिकली ये रास्ता है जो कि दिमाग से होता हुआ पूरा जो है वो हाथों में जा रहा है, पूरे आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हम जैसे कि देखें ये सड़क है, अगर इस सड़क से सीधे जाएं तो यकीनन हम आगे कुछ शहरों से मिलेंगे, कुछ गांवों से मिलेंगे। उसी तरह ये जो सर्वाइकल का रास्ता है ये आगे जाके दूसरे जो है वो हाथों में जा रहा है, इसकी नर्व्स पे जा रही है। तो यकीनन एक बात हमें और समझ में आई इसके बाद कि जब सर्वाइकल का मसला होगा तो सिर्फ गर्दन मुतासिर नहीं होगी, आपके हाथ भी मुतासिर होंगे, आपको शोल्डर स्टिफनेस भी आएगी, आपके सर में भी मसला होगा। तो ये सारी अलामात हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के अंदर मिलती। अब आते हैं इसकी अलामात की जानिब कि वो कौन कौन सी अलामात हैं जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का मरीज आपको बताएगा। देखिए एक तो बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का मरीज सबको बताता है, वो है गर्दन में दर्द। ठीक है ना कि डॉक्टर साहब मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है, साथ साथ बताता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे सर पे भारीपन है, मुझे सही से कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही, मुझे सही से जो है अब चीजों को पढ़ा नहीं जाता, मेरा सर घूमने लगता है, बहुत ज्यादा हैवीनेस, हर वक्त भारीपन रहती है। ये तो वो कॉमन सिम्टम्स हैं जो मरीज आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन मैं एक ऐसी खास अलामत बताने जा रहा हूँ आपको कि वो मरीज आपको आके बताएगा और आप फौरन पहचान लेंगे कि इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। मेरे पास सर एक मरीज आया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे और कोई मसला नहीं है। उसने ये उंगलियों पे इशारा किया कि डॉक्टर साहब मेरी जो ये उंगलियां हैं ये सुन्न हो जाती है और कोई मुझे सिम्टम नहीं है, बस मेरी जो ये उंगलियां हैं ये सुन्न हो जाती है। मैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, बड़े अस्पतालों में गया, कोई इस मसले का हल नहीं निकाल पा रहा कि ये मेरी उंगलियां सुन्न क्यों हो रही। बाज डॉक्टर ने कहा कि ये आपका वहम है, आप ज्यादा सोचा ना करें, अगर आप सोचते तो आपकी उंगलियां सुन्न हो रही है। लेकिन उसने कहा कोई हल तो होगा ना इसका, ये हो क्यों रही है, इसकी दवा क्या है। मैंने फौरन उसका सर्वाइकल का वो कराया एक्सरे और सर उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है। ये वो पिक्यूलियर सिम्टम है जो कि बाकी अलामात से अलग है और मरीज आपको देगा। जब भी मैं ये सेशन देता हूं तो इस सेशन के बाद बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हुआ होता है। वो कहते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब ये सेम सिम्टम हमने एक्सपीरियंस किया कि ये उंगलियां सुन्न होना। तो कोई आपके पास मरीज आए और ये पिक्यूलियर सिम्टम के कि डॉक्टर साहब मेरी उंगलियां सुन्न हो रही है, मेरे सर पे भारीपन है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे नींद में मसला हो रहा है, तो आपने फौरन समझ जाना है कि हो सकता है कि इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो और आपने फौरन डायग्नोसिस की जानिब उसको लेना। बहुत ही आसान टेस्ट जो आप करवा सकते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जानने के लिए वो है सर्वाइकल एक्सरे। सर डायग्नोसिस की जानिब जरूर जाएंगे। अगर आप डायग्नोसिस की जानिब जाएंगे तो दो चीजें हो, एक तो आपके पास जो है वो सर जो है वो रिसर्च आना शुरू होगी। मिसाल के तौर पे आपके पास एक मरीज आया, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस था, आपने करवा लिया उसका सर्वाइकल का एक्सरे, उसमें आगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है। जब आप ठीक कर लें तो फिर से करवाएं उसका एक्सरे ताकि आपके पास सबूत मौजूद हो कि आपने सर्वाइकल के कितने पेशेंट ठीक किए। हमारे बहुत पहले डॉक्टर हजरात ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लातादाद मरीज सही किए, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबूत दिखाओ तो हमारे पास कोई सबूत नहीं। तो ये सबूत भी जमा करें और मैं कहता हूँ कि वो सबूत को फ्रेम करवाएं और फ्रेम करवा के क्लिनिक में लगाएं कि देखो ये मैंने 2 महीने में सर्वाइकल का मरीज सही किया है, ये मैंने 4 महीने में सर्वाइकल का मरीज सही किया है। इससे देखेंगे कि कितनी आपकी ओपीडी में इजाफा होगा और आगे हम कुछ ऑनलाइन भी चीजें समझेंगे तो उसमें भी इजाफा होगा। तो नेक्स्ट करें प्लीज उस स्लाइड पे आए, वो सर्वाइकल की स्लाइड पे आइएगा अगर जो उसमें जो नर्व्स है। तो ये आपको बहुत जो है वो करामत है। बस ये इससे बैक करें, ये वो सर्वाइकल स्पाइन जो मैंने कहा कि देखिए कहने को तो 7 हड्डियां लेकिन लातादाद अल्लाह ताला ने इसमें से छोटे छोटे से रास्ते बनाए सर। छोटी छोटी सी गलियां होती है ना, उसकी भी इंपॉर्टेंस होती है। अगर वो गली ब्लॉक हो जाए तो आगे का सारा रास्ता बंद हो जाएगा। उसी तरह की सर्वाइकल ये छोटी छोटी सी नालियां निकल रही हैं, अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो जहां का रास्ता है वो ब्लॉक हो जाएगा। अगली स्लाइड करें। ये मैंने नॉर्मल और एबनॉर्मल सर्वाइकल आपको दिखाया। ये देखिए इस तरफ नॉर्मल है और इस तरफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है। आपको बकायदा सोलिश दिखाई दे रही है और आपको डिस्क जो है वो आगे पीछे होती हुई दिखाई दे रही है। ये जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो जाता है तब ये ऐसी पिक्चर आपके सामने मरीज देता है। नेक्स्ट स्लाइड करिए। ये वो अलामात का जो मैंने जिक्र किया आपसे, नेक्स्ट करें। ये वो पिक्चर है जो मरीज आपके सामने पेश करे और आपको ये मेरी प्रेजेंटेशन और मैक्टम का ये सेशन उस वक्त जरूर याद आएगा और हमें जरूर उस वक्त याद करिएगा और बताइएगा कि यही वो सिम्टम है सर। इसी तरह उंगली पकड़ के मरीज आपके पास आएगा और बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं है, बस यहाँ पे मेरे दर्द होता है,
ये मेरी उंगली सुन्न हो जाती है, तो ये वो आपको सिम्टम, पिक्यूलर सिम्टम जो मैंने बताया वो देगा। अगला स्लाइड करें प्लीज, नेक्स्ट करें। ये कुछ और सिम्टम मैंने आपको पिक्टोरियल समझाए कि गर्दन में दर्द का बताया गया, सर पे भारीपन, चक्कर और सो ऑन जो हमने अभी बात की है। नेक्स्ट स्लाइड करें प्लीज। अच्छा, ये वही नेक पेन बाजाहिर तो अंदर से जो सोजिश उसको महसूस होती है वो मैंने पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है। इस तरीके से मरीज को अंदरूनी तौर पे दर्द और तकलीफ महसूस होती है। नेक्स्ट स्लाइड करें। ये आप जानते हैं इसकी कॉजेस क्या क्या है, वो कौन कौन सी वजूहात है जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है? बहुत सारी वजूहात है। एक तो बोन स्पर है, छोटे छोटे से ऑस्टियोफाइट बन जाती है, हड्डियों की नोकें निकल जाती है जो कि नस को दबा देती है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। इंजरी हो सकती है कि कोई चोट लग गई, डीजेनरेटिव चेंजेस हो सकती है, कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी। लेकिन आजकल जो बहुत कॉमन है वो है लिगामेंट स्टिफनेस, गर्दन की सख्ती। अब आप कहेंगे इससे क्या मुराद है? हम देख रहे हैं कि हमारी सेम रूटीन है। बच्चा स्कूल में गया 9 बजे, बोर्ड के सामने बैठा 2 बजे उठा। ऑफिस वाला शख्स गया 9 बजे, शिफ्ट शुरू हुई 5 बजे उठा। हमारी गर्दन सर एक ही सिम्ट में है, हम उसको हिला नहीं रहे। इससे क्या हो रहा है कि ये जो हमारे गर्दन के पट्टे हैं और इसकी शक्ति की वजह से क्या हो रहा है कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है। इसी शक्ति की वजह से हमारी वो नसें, वो शरियाने, वो खून की नालियां दब रही और हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वो कॉज कर रहा है। आगे करें। ये वो एक्सरे है जो मैंने आपको सामने दिखाई दिया है, और अगर आप अच्छी लैब से करवाएंगे तो सर्वाइकल एक्सरे के अंदर ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का आ जाएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लिख के दे सर्वाइकल एक्सरे और नीचे साइन कर दें, दैट्स इट। अच्छी लैब से करवाएंगे तो वो बता देगा। अगर मजीद जानना चाहते हैं, आपका मरीज जानना चाहता है कि ये बताएं मेरी कौन सी नस दबी हुई है डॉक्टर साहब, तो आप मजीद उसका सीटी स्कैन करवा सकते हैं, उसका एमआरआई करवा सकते हैं, और इलेक्ट्रोमायोग्राम, ये मसल का टेस्ट है, ये भी आप करवा सकते हैं फर्दर जानने के लिए। आगे बढ़े प्लीज। ये वो मैंने एक्सरे के जरिए समझाया कि इस तरीके से इसको गर्दन में दर्द है और अंदर से ये देखिए इसकी डिस्क का स्पेस कम हो रहा है। जब वो रास्ता तंग हो जाएगा तो सारी नसें दब जाएंगी, और वो जहां जा रही है, हो सकता है वो उंगली की नसें हो सकता है वो शोल्डर की नसें हो, जहां की नस दबेगी वहीं पे मसला होगा, है ना। इसकी मिसाल कुछ है कि जहां की बिजली का वायर को आप काट दें, वहां की बिजली, वहां का बल्ब फ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट कलर। ये वो बेड पोस्चर है जिससे मैंने बात की कि आजकल हम इसका शिकार हैं। हमें देखना है कि हमारी चेयर एडजस्टेबल है या नहीं है, ताकि हम एक सीधी सिम्प में बैठे और हमें ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ना हो। वो बच्चे या वो खवातीन जो बहुत ज्यादा झुक के काम कर रही होती हैं, उनको भी आगे जाके उनको आप समझाएं अपने बच्चों को कि बेटा बहुत ज्यादा झुक के नहीं लिखो, तुम्हें आगे जाके मसला होगा। अभी तुम जो है वो नौजवान हो, आगे जाके तुम्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट कर। अब इसकी दवा होम्योपैथिक में हमें पता है कि एक तो बहुत अच्छी बात ये कि सर्वाइकल का बहुत अच्छा इलाज है, वरना आप दूसरे तरीके इलाज में देखें तो वो पेन किलर देंगे सर और वो कॉलर पहना देंगे, और आपके पास बहुत सारे मरीज आते होंगे जो कॉलर पहने हुए और पेन किलर खा रहे हैं, टेंसिक डीएस खा रहे हैं एंड सो ऑन। लेकिन होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है इसका, बहुत सारी दवाएं आप सब जानते हैं, सिमिसिफ्यूगा है, कालिमिया है, रूस्टॉक्स है, लीडम है, देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन। लेकिन एक कंफ्यूजन है, वो क्या है कि डॉक्टर साहब दवा कौन सी लें, क्योंकि अगर सिम्टम मैच नहीं किया तो दवा तो काम नहीं करेगी। तो इसका हल मैक्टम ने आपके लिए निकाला है, और मैक्टम ने बड़ी शानदार कॉम्बिनेशन सर बनाया है। नाम तो सुना होगा लेकिन अब इस्तेमाल जरूर करवाइएगा। इसका नाम है स्पॉन्डिमैक। ये ऐसी जबरदस्त दवाई है ना सर कि मैं 7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस डायग्नोस करता हूँ, आंख बंद करके मैं ये स्पॉन्डिमैक देता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद नहीं है कि मेरे किसी मरीज ने कहा हो डॉक्टर साहब मुझे फायदा नहीं हुआ। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं स्पॉन्डिमैक के लिए और मैक्टम के इस शानदार कारनामे के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। एक गलती जो हम कर रहे हैं बहुत सारे केसेस के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, वो है कि हम मल्टीविटामिन का यूज नहीं कर रहे। सर आज के दौर के हिसाब से रिसर्च आप पढ़ें तो हर बंदे में कोई ना कोई विटामिन की कमी, और अगर आप होम्योपैथिक को भी देखें तो वो जो 12 बायोकेमिक सॉल्ट है वो क्यों है? क्योंकि एक बायोकेमिक की कमी उसमें होगी, आपने वही देना है, सही ना। तो अगर सर्वाइकल की बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम ये 2 ऐसे बायोकेमिक हैं और विटामिन है जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कम हो जाती है। तो अगर आप स्पॉन्डिमैक के साथ कैल्शियम को लेंगे तो आप देखेंगे कि वो मरीज जो कि महीने में सही हो रहा है वो 15 दिन में ठीक हो गया है। आपकी क्वालिटी ऑफ, बहुत शुक्रिया, आप सब भी तालियां चाहे तो बजा सकते हैं, मसला नहीं, शुक्रिया। अच्छा, तो अगर आप सर ये कैल्शियम देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी दवा की एफिकेसी बढ़ जाएगी। और इतने मरीज है ना सर कि अगर हम सब की सर्वाइकल का इलाज करने बैठे तो हमारे पास टाइम नहीं होगा। आप देखेंगे कि लाइन लग जाएगी आपके पास, क्योंकि अगर आप 2 मरीज सही करते हैं वो 4 खुद ही लाएगा, क्योंकि एलोपैथिक वालों को इलाज ही नहीं है इसका, वो कॉलर बना देते हैं, आपको पता है। तो आप सिर्फ इसको सर पकड़ लें स्पॉन्डिमैक और कैल्शियमैक को, और आप देखेंगे कैसे आपकी ओपीडी में
मैक्टम के जरिए इजाफा होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज समझते हैं, ये जानिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है, क्यों होता है, अलामात क्या है, एक्सरे करवाना है, दवा देनी है, एक्सरसाइज ही बता दें ताकि मरीज थोड़ा इम्प्रेस भी हो और उसकी जो पट्टों की फटी है वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड करें। बहुत ही आसान ये 4 एक्सरसाइज है सर, ये आप बड़े बड़े फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो भी यही बताएगा कि पहले गर्दन को नीचे से ऊपर की जानिब लेके जाना है, उसके बाद ऊपर से नीचे की जानिब लाना है, फिर दाईं तरफ लेके जाना है जहां तक जा सकते हो, उसके बाद बाईं तरफ लेके जाना है। ये आपने 15-15 मरतबा करवाने, दिन में 2 से 3 मरतबा। इससे वो जो लिगामेंट की स्टिफनेस है, वो जो गर्दन के मोहरों में सख्ती आ गई है, वो इंशाल्लाह दूर होगी और जो दवा है वो अंदरूनी तौर पे उसकी डीजेनरेटिव चेंजेस को दूर करेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड करें। ये मैंने केस कुछ आपके सामने प्रेजेंट की। मेरे पास एक शख्स है, उनकी उम्र 65 इयर्स की, मैंने यहाँ पे लिख दिया है और उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था। उनका एक्सरे और एमआरआई देखा गया तो उनका C6 और C7 मुतासिर था और चूंकि बड़ी उम्र के जो है वो शख्स थे तो गॉलर के साथ मेरे पास आए थे। मैंने इनको स्पॉन्डिमैक 10 कर ली, 3 मरतबा दिए और कैल्सीमैक 1 गोली 2 मरतबा दी और फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे को आराम आना शुरू हुआ। बहुत ही जल्दी इनका ये केस क्योर हो गया। शुक्रिया। नेक्स्ट स्लाइड। एक और शख्स, मैंने 2 केस आपके सामने डाले चूंकि मैंने बताया कि ये बूढ़े लोगों की भी बीमारी और आजकल नौजवानों को भी हो रही है। एक और शख्स मेरे पास आया 34 ईयर की PhD विद सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और सेम प्रिस्क्रिप्शन सर दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह, इसी दवा ने इनको क्योर किया। ये वो सच्चे केसेस हैं जो मेरे क्लिनिक में लेके और आपके सामने शेयर किए। नेक्स्ट स्लाइड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इमेज है और ये वो पहली मर्तबा है कि जब मैं मैक्टम की लेबोरेटरी में गया और मैंने खुद देखा कि मैक्टम लेबोरेटरी कैसे काम कर रही है। अभी आपको वीडियो में दिखाया जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं आई विटनेस हूँ, मैंने दवाओं को बनते हुए देखा। आप देख रहे हैं कि इमरान साहब और इब्राहिम साहब ने मुझसे कुछ दवाइयाँ वो हाईली कंप्यूटराइज्ड मशीन के जरिए बनवाई के देख आप भी बनाए ताकि आपको पता चले कि हम कैसे दवाइयाँ बना रहे हैं। मैंने सारे सर मटेरियल देखे और इमरान साहब ने क्रूड फॉर्म में मुझे बहुत सारी दवाइयाँ दिखाई जो यहाँ मिलती भी नहीं, जैसे कि हाइड्रेस्टिस इनके पास बहुत बड़ी तादाद में सर है और जो कि बाहर से आती है ओबेसिटी, बहुत सारी दवाएं देखी। तो नो डाउट मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि मैक्टम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेबोरेटरी ऑफ पाकिस्तान। जोरा तालियां बजाएं मैक्टम के लिए। शुक्रिया। नेक्स्ट पे। अच्छा, अब हम आए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की जानिब। ये है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सर एक होम्योपैथिक डॉक्टर जब वो पढ़ रहा होता है तो उसकी ख्वाहिश क्या होती है कि वो मरीज देखे, है ना। और मैं अपनी आपको कंडीशन बताऊं कि जिस दिन मैं मरीज नहीं देखता ना तो मुझे बड़ी एंजाइटी सी फील होती है कि आज कुछ काम मेरा अधूरा रह गया। तो शायद आप भी ये फील करते हो कि कभी कोई मरीज नहीं देखे तो लगता है कि कोई काम अधूरा रह गया, क्योंकि हम तो बने इसके लिए कि हमें तो मरीज देख के सुकून मिलता है। पैसा तो आने जाने वाली चीजें, पैसा तो आ भी रहा है, लेकिन वो मरीज देखने की सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम देखें कि एक शख्स एक इलाके में है और उस इलाके की आबादी 1 लाख की है तो वो 1 लाख ही मरीज बन सकते हैं ना, आप इससे ज्यादा नहीं बन सकते। लेकिन सर अब दुनिया आपके हाथ में। मैं कहता हूँ कि आपके मरीज 1 लाख नहीं, आपके मरीज वो पाकिस्तान की पूरी 26 करोड़ की आबादी है। अब आप बोलेंगे वो कैसे? इस सोशल मीडिया के जरिए। ये वो ऐप है जो कि बिल्कुल फ्री है। आपने क्लिनिक पे तो इन्वेस्टमेंट की, लेकिन ये ऐप बिल्कुल फ्री है। अभी मैं आगे जाके एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, जिसके जरिए सर आप पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप मरीज देख सकते हैं। पाकिस्तान में मरीज देख सकते हैं और आप उनका इलाज कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं बहुत ज्यादा और अपनी वो सेल्फ नीड को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। करना क्या है, आपको सिर्फ इस पे आना है। वक्त के साथ चलना बहुत जरूरी है। अगर आप वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अगर आपको आता नहीं तो सीखे। यही सिखाने के लिए मैक्टम आज स्पेशली यहाँ पे आपके सामने आए हैं हम लोग और आपको सिखाना चाहते हैं। हम अपने डॉक्टर्स को प्रोफेशनली ग्रूम बनाना चाहते हैं। हम किसी जो है वो लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपका नाम सिर्फ इस शहर में ना हो बल्कि पूरे पाकिस्तान में हो। मैक्टम की एक ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान के मरीज आप देखें। होम्योपैथिक इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इलाज है, ये तो इस दुनिया ने मान लिया है, लेकिन हमें इसको पहला बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? आप सबकी मदद दरकार है। आपको इस पे आना पड़ेगा। देयर इज नो सेकंड ऑप्शन। कोई एक वक्त निकालना पड़ेगा, इस पे आना पड़ेगा और आप देखेंगे कि कैसे आपकी चीजें आगे बढ़ेगी। आगे बढ़े सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फार साहब नेक्स्ट स्लाइड करें। ये मेरे पेजेस हैं, मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने दिखाई हैं। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है सर और इंस्टाग्राम का पेज है, देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे तकरीबन बैक करें इंस्टाग्राम पे तकरीबन इसमें 8000 है, अब 9000 हो गए और इस वीडियो पे भी 2000 से ज्यादा लोग आ गए।
सर 9,000 लोगों ने वीडियो देख लिए, बहुत बड़ी तादाद है 9,000, कोई छोटी तादाद नहीं है। बहुत शुक्रिया। लेकिन बताने का मकसद आप समझे, 9,000 एक बहुत बड़ी तादाद है। अगर हम बड़े बड़े सेमिनार भी करें ना तब भी हम 9,000 को नहीं पहुंच सकते। शायद बहुत सारे लोगों ने 9,000 मरीज भी नहीं देखे होंगे, और इस 9,000 लोगों में से तकरीबन 400-500 ने तो ज़ाहिर है मुझसे रब्ता किया होगा, और उनसे अगर मैंने 500-500 रुपये भी लिए तो हज़ारों की तादाद में पैसे तो आए होंगे ना सर, ऐसा तो नहीं है। इसमें ये बताएं कि खर्चा मेरा क्या है, मैंने कितने पैसे खर्च किए ये बनाने में, ये चैनल बनाने में, ये वीडियो डालने में। सर एक सिंगल पैनी नहीं लगा। तो अगर बगैर कुछ खर्च किए आपके पास आ रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अचीवमेंट है। दूसरा आपका नाम बन रहा है, तो यही वो सोच है जो आपने बेदार करनी और आपने वीडियो बनानी। कोई शर्माना नहीं है सर। जब आप ये होम्योपैथिक में आए थे तो ये भी नहीं आती थी ना आपको, फिर करते करते सीख गए आप, और अब माशाल्लाह बहुत सारे मरीज देख रहे हैं। तो मैकटम चाहती है कि आप प्रोफेशनली भी जो है वो ग्रूम करें। हम चूंकि बहुत सारे शहरों से होते हुए आ रहे हैं, और पिछले हफ्ते भी जब हमने सेशन दिया तो बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया। मुझे खुशी हुई कि बहुत सारे लोगों ने चैनल बनाए, मुझसे रब्ता किया कि सर ये वीडियो है, आप चेक करें ये सही है या नहीं है। इन सारे ऐप पे सर आपको आना पड़ेगा, अपनी आईडीज बनाया। यूट्यूब पे लगातार वीडियो मौजूद है कि कैसे सब करना है। आपको सीखना है तो हम भी फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आपका नाम बने, हमारे डॉक्टर्स का एक मेयार बने, और वो एक प्रोफेशनली और फाइनेंशियली स्टेबल बने। यही मैकटम की ख्वाहिश है। तो एक दफ़ा विजन के लिए तालियां बजाएं मैकटम के। और मैं समझता हूँ कि ये विजन सिर्फ मैकटम की जानिब से आपको ट्रांसफर हो रहा है, और ये बहुत बड़ा विजन है सर। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप ज़रूर मैकटम को भी दुआएं देंगे और हमें भी दुआएं देंगे इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे, और अपने रिव्यूज ज़रूर शेयर करेंगे स्पॉर्टिमैक और कैल्सीमैक्स के भी, और इस सोशल मीडिया के भी। आपके सवालों का बहुत शुक्रिया। वापसी जा रहे हैं कराची की जानिब। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी फिर। अल्लाह हाफिज़।